कि जब रामायण के अंदर एक सीन आता है कि श्री राम वनवास से आ रहे हैं, आ चुके हैं, राज्याभिषेक हो चुका है। सीता माता को वनवास दोबारा दिया गया। वो क्यों दिया गया? नंबर एक बात, उसके पीछे क्या कहानी है, वनवास के बाद क्या हुआ, और क्या लव कुश को फिर से राज्य में बुलाया गया? क्या माँ सीता फिर से राज्य में आए या नहीं आए? क्योंकि मुझे इससे आगे की कहानी नहीं पता। ऐसा है जी कि अगर हम कथाओं के माध्यम से जानेंगे तो संतों के द्वारा अलग अलग बातें बताई गई हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। और अगर राम जी के जीवन चरित्र में हम जाएंगे तो कथाओं का जिक्र है। राम जी जब वापिस आए, जी। राज्याभिषेक हो गया, तो एक किसी नागरिक के कहने पर नागरिक ने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि आपकी पत्नी सही है या गलत है। संत लोग बताते हैं और अलग अलग कथाओं में, अलग अलग रामायण में इसका जिक्र आता है। एक व्यक्ति था, नागरिक था राम जी के राज्य में, और किसी कारणवश उसकी पत्नी रात को कहीं रुक गई और सुबह घर पहुंची। तो उसने झगड़ा किया अपनी पत्नी के साथ, भाई तुम रात भर घर से गायब थी। तो उसने कारण बताया, सही कारण बताया, भाई मैं सही थी, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं गई कहीं, और मैं अभी भी आपके प्रति निष्ठावान हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं राम नहीं हूँ जो तुझे स्वीकार कर लूँ। तो इस बात से पत्नी नाराज हो गई, से निकाल दिया गया उसको, और ये बात कान तक पहुंची राम जी के। राम जी के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। अब कोई ऐसे नकारात्मक चीज ना चली जाए, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा है मैं कोई राम नहीं हूं जो तुम्हें अपने पास रख लूं। 1 साल तक सीता रही लंका में और फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं ऐसे स्वीकार नहीं कर सकता, तुम एक रात के लिए भी अलग घर से बाहर रही हो तो मेरे लिए त्याज्य। अच्छा, वो कालखंड ऐसा ही था। तो उस कारण से राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया, उनको वनवास में भेज दिया। अब बहुत सारे लोग इस पे कहते हैं कि गर्भवती थी उस समय माँ सीता। भाई ऐसे कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसका क्या क्या हुआ, एक को बोलने देते। सही बात। और पत्नी को निकालना नहीं चाहिए, ऊपर से गर्भवती, और वो भी वन में भेज दिया, लक्ष्मण के हाथ हो जा भाई इसको जंगल छोड़ाओ। हालांकि ये गलत था। अब कथा वाचकों के लिए ये सही है या गलत है, इसको सही नहीं करके देते। सही बात। ठीक है। अध्यात्म की कथा इस बारे में बड़ा स्पष्ट कहती है। आपके जीवन में अध्यात्म कर दो सही, बिल्कुल। आपके जीवन में एक बार राम जी का राज्याभिषेक हो गया, अर्थात आपके हृदय में राम जी आ गए, अर्थात भगवान की स्थापना हो गई, तब आपके जीवन में भक्ति का कोई योगदान नहीं रह जाता। अगर राम जी के जीवन में आने के बाद भी अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वो शंभुक वाला विषय, वही विषय आ जाएगा। ठीक, मतलब आप को अभी राम जी मिले ही नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको अंत में भक्ति को त्यागना ही पड़ता है। अच्छा, अब वो श्री राम मान सकते मनुष्य और सीता जी भक्ति। राम जी जीव और भक्ति सीता जी। तो पूरे रामायण के अंदर देखिए बहुत सारे प्रसंग हैं, और हर प्रसंग में आपको अलग अलग चीजें माननी पड़ती। एक ही स्थान पर आपको राम जी को जीव मानना पड़ेगा, अलग स्थान पे आपको राम जी को ईश्वर मानना पड़ेगा। एक स्थान पे आपको राम जी को ना जीव मानोगे ना ईश्वर मानोगे, आपको सामान्य मानना पड़ेगा। भक्ति के लिए मतलब सीता जी के लिए रो रहे हैं, सही बात है, लीला कर रहे हैं, तो सती जी बोली ये सामान्य मनुष्य है। हाँ, वो जब कथा सुन रहे थे तब। हाँ, ये सामान्य मनुष्य है, देखो कैसे गलियों में पेड़ों से पूछ रहा है मेरी पत्नी कहाँ को, पेड़ जवाब देते हैं। ये तो सामान्य मनुष्य से भी गया गुजरा है, आप इसको नमस्कार कर रहे हो, परमात्मा मान रहे हो। ये कहाँ का परमात्मा है? तो प्रसंगानुसार आपको जानना पड़ेगा कि कथा क्या चल रही है, कथा कह क्या रही है। ये थोड़ा सा विषय रहता है। कथा क्या कहती है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में
माँ सीता जी चली गई हम्म, और वहां से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम लव रखा गया। ठीक है जी। और कई लोग कहते हैं कि दो पुत्र हुए, लव और कुश। और संत लोग कहते हैं कि एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया लो। ये लो जो है, लव इंग्लिश शब्द लगता है, ये दरअसल हिंदी शब्द है। ये शब्द लिया गया है उजाले से, प्रकाश से। लैब। हाँ जी। और महर्षि वाल्मीकि जी के तेज से उन्होंने कुशा से एक पुत्र उत्पन्न किया माँ सीता जी के कहने पर। कथा क्या है कि ऐसे वन में गया हुआ था लव, तो माँ सीता जी पूछ रहे थे, भाई मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चिंता न करो, आ रहा है, क्यों फिक्र करते हो। मैं वो रो रही थी। तो उन्होंने कहा हे चिंता नहीं, जहाँ जिस आसन पर बैठे थे वहां से कुशा का एक तिनका निकाला और रख दिया, ये तुम्हारा पुत्र है। और उस कुशा से हूबहू बालक बन गया जैसा कि लव था, हूबहू जुड़वा बच्चों की तरह। तो उस बच्चे का नाम, क्योंकि वो कुशा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रखा गया था। इसलिए जुड़वा कहते हैं। राम जी का तो एक ही पुत्र था, अच्छा। लव। जो कुश से उत्पन्न हुआ, कुशा से उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया कुश। वो हूबहू था, इसलिए उनको जोड़ा में रहते हैं, वो लव कुश कहते हैं। ठीक है। अंत में जब पता चला लव कुश को भाई हमारे पिता रामचंद्र जी हैं, तो वो रामायण की कथा सुनाने राम जी के दरबार में गए। उन्होंने अपना परिचय दिया, कथा के माध्यम से कहा कि हम आपके ही बच्चे हैं। तो राम जी बड़े द्रवीभूत हुए और कहा कि भाई तो सीता भी होंगी जीवित। जी हैं। तो वो खोजने के लिए चल पड़े। अच्छा। पूरी कथा के लिए तो आप रामायण पढ़े, अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रसंग हो जाते हैं। पूरी कथा वीडियो के माध्यम से काफी लंबा प्रसंग हो जाएगा, सरलता से समझ लेते हैं। राम जी लाव लश्कर अपना लेके और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की ओर गए। वहाँ सीता जी मिली, लेकिन सीता जी ने कहा कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ और आपके पुत्र मैंने आपको दे दिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अच्छा। उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, धरती माँ फट गई और वो वापस धरती में चली गई। माँ सीता जी का प्रादुर्भाव धरा से ही हुआ था, धरती से ही उत्पन्न हुए थे और वो वापस धरती में ही चली गई थी, ऐसा कथाओं में जिक्र आता है। तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम ही हमेशा रहे, पर वो कभी वो जिंदगी नहीं जी पाए जो वो डिजर्व करते थे। क्योंकि एक इतना बड़ा राज्य का राजा, मतलब जो पूरे अयोध्या को संभाल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को संभाल रहे हैं, वो कभी वो जीवन नहीं जी पाए जो एक राजा को मिलना चाहिए। जो क्योंकि राजा को मिलना चाहिए जीवन, ऐसा विलासितापूर्ण वो जीवन अपने जीवन में जी ही नहीं पाए, आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। कई देखो कथाएं कहती हैं कि 1000 साल तक राम जी का शासन रहा जी। और 1000 साल तक कोई दुख नहीं था। अच्छा। तो ये सब कल्पनाएं हैं, ये अध्यात्म की कथाएं हैं। सही बात है। आप इनको बाहर की जीवन से जोड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको भीतर जोड़ लीजिए। एक एक पात्र, पूरी कथा का एक एक पात्र, एक एक प्रसंग आपके जीवन से मिलाप कीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, एक चीज हम देख सकते हैं ना कि जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने प्रेम को पाने के लिए कहाँ नासिक से चित्रकूट से वो गए हैं, लंका में गए हैं लेने के लिए। एक इंसान अपनी वानर सेना कभी ही कह सकते हैं उनको, उनके साथ मनुष्य वाली सेना, दानवों की सेना से लड़े हैं, अपनी जान लगा दी उन्होंने बाजी के लिए। हैं? इतना पाने के बाद भी उनको अपना प्रेम नहीं मिल पाया। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो आप लौकिक प्रेम जिसे प्रेम मान रहे हैं और हम सोचते हैं कि बाहर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है, सब झूठ है, सब नकली है, जिसे आध्यात्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं मिलना। सच्चा प्रेम है क्या भला, हम क्या समझे सच्चा प्रेम। भाई आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं ना, क्या वो सच्चा नहीं है? सच्चा। तो क्या स्त्री पुरुष का प्रेम ही सच्चा प्रेम है? नहीं है। आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी को अपने काम से बड़ा लगाव होता है, काम के प्रति निष्ठावान है, प्रेम है, तो क्या वो प्रेम नहीं है? प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि डिजर्व करते थे वैसा मिला नहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ
कि अगर आप लौकिकता में देखेंगे तो वहाँ प्रेम नज़र आएगा, अलौकिकता में देखेंगे तो वहाँ आपको प्रेम नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वह चाह है। चाह, चाह समझते हैं? जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मतलब इच्छा। इच्छा। और यही गड़बड़ हो जाती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ उत्पत्ति होती है आह की, दर्द की। जहाँ मनुष्य चाह कर लेगा वहाँ दर्द होगा ही होगा। आप किसी से चाह करके देखिए। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। हाँ जी, ये इंग्लिश का शब्द है, आपको भली भांति समझ में आएगा। कोई भी इच्छा मनुष्य की दुख देगी। राम जी ने कोई इच्छा की, सीता जी ने इच्छा की, दुख मिला। सही बात है। राम जी ने इच्छा की, दुख मिला। मरीचि के लिए जो हाँ, जो मारीच बना हुआ था, सोने का मृग बना हुआ था, उसके इच्छा की, सही बात है, तो दुख मिला। राम जी ने इच्छा की, दुख मिला। रावण ने इच्छा की, दुख मिला। लक्ष्मण जी ने इच्छा की, कैकेयी जी ने इच्छा की, कैकेयी जी ने इच्छा की, दुख मिला। तो जहां चाह होगी वहां आह मिले ही मिलेगी, आप रोक ही नहीं सकते। सही बात है सर, ये बड़ा ही क्या कहें, इस वीडियो में सर संयमित होके बोलना पड़े। सही बात है, इकट्ठा होना, नहीं तो इस विषय पे इतनी बातें रख सकते हैं, एक एक चीज उठानी पड़े। आपने कहा क्या हुआ, इतना बड़ा प्रसंग है सर, पूरा उत्तरकांड भरा पड़ा है। उत्तरकांड आप पढ़ो, सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है रामायण के अंदर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हनुमान जी के साथ जिक्र है लव कुश की लड़ाई का। अच्छा, हनुमान जी को बांध दिया लव कुश ने। अरे भाई साहब, अमृतसर में वो जगह है अच्छा, जहाँ लव कुश ने बांधा। हाँ। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम अमृतसर में था। नहीं, लव को लाहौर जो बसाया था वो तो लव नहीं बसाया था, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हाँ। हैं कि जैसे दो पुत्र हुए तो हम्म। उन्होंने, जिस समय राम राज्य खत्म हुआ जी, तो उनके दो पुत्रों ने अलग अलग राजधानियां बनाई, अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोगों का बसावट किया। तो उसमें एक लाहौर था और एक कश्मीर। लाहौर जो है वो लव के द्वारा बसाया गया और कश्मीर कुश के द्वारा। लव से जो संतति चली वो अलग क्षत्रिय वंश है, और कुश से जो संतति चली वो कुशवाहा वंश आज भी हमारे हिंदुस्तान में है। वो अपने आप को राम जी का वंशज ही कहते हैं, कुशवाहा।